तो फाइनली पुष्पा का पार्ट 2 रिलीज हो चुका है, जिसका सीक्वल पार्ट 1 अभी से 3 साल पहले यानी 2021 में आया था। उसके बाद यह फिल्म अभी 2024 में आ रही है, यानी पुष्पा पार्ट 2। अगर मूवी की बात करूँ तो मूवी अभी यानी 5 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है, यानी आज से 2 दिन पहले। जब ये आप वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो 2 दिन बाद आई होगी, जो कि फिल्म रिलीज होने के बाद। अगर तुमने ये फिल्म देख ली है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने यह फिल्म नहीं देखी है और तुम इसे देखने जाना चाहते हो तो इससे पहले तुम इसकी कहानी सुन सकते हो, जो कि मैं मोटा मोटी आपको सुना देता हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें पुष्पा पार्ट 2 का कहानी सुनाऊं, उससे पहले तुम समझ लो कि अगर तुम इस फिल्म को समझना चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें इसकी पार्ट 1 यानी पुष्पा द राइज को देखना पड़ेगा, जिसमें कि पुष्पा की कहानी को बिल्डअप दिया गया है। जहां पुष्पा की कहानी की बात करो तो पुष्पा की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर पुष्पा पार्ट 1 का कहानी दी एंड हुआ था। जहां पर अपने पुष्पा ने अपने पुलिस इंस्पेक्टर भंवर सिंह शेखावत को नंगा कर दिया था और खुद भी नंगा होकर अपनी शादी में पहुंचता है और अपनी शादी निपटाता है। और जहां उसके बाद की बात करूं तो क्योंकि सिंडिकेट के सभी मेंबर्स अपने पुष्पा भाव के पास अपने सारे माल यानी लाल चंदन बेचने लगते हैं और अपना पुष्पा भाव इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काफी आगे तक पहुंचाता है और वह पहुंच जाता है दुबई। और दुबई में भी अपने झंडे गाड़ने के बाद अपना पुष्पा अपने देश इंडिया में आता है, तो वहाँ पर उसके बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। जहाँ पर की बात करूँ पुष्पा की, तो पुष्पा ने सिर्फ एक फोटो यानी अपनी बीवी के कहने पर यानी श्रीवल्ली के कहने पर एक फोटो यानी सीएम के साथ फोटो खिंचाने के लिए पूरा ही पूरा सीएम बदल देता है, क्योंकि सीएम यानी उस वक्त का आंध्र प्रदेश का जो सीएम रहता है वो पुष्पा के साथ फोटो खिंचाने से मना कर देता है, सिर्फ ये बोल के कि क्या मैं एक स्मगलर के साथ फोटो खिंचाऊंगा। इसी कारण अपना पुष्पा भाव का ईगो हर्ट हो जाता है और अपना पुष्पा भाव अपनी बीवी को उसके बर्थडे वाले दिन सीएम को अपने घर पर बुलाते हैं, अभी और कोई नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के नए सीएम को। इसके साथ ही अपने भंवर सिंह शेखावत भी दूसरी तरफ अपने पुष्पा को पकड़ने के लिए चाल चलता है, यानी कि अपना भेष बदलकर पुष्पा की टीम यानी जो लाल चंदन को काटने जाते हैं उनके साथ मिलकर जंगल में जाता है और उन सभी बंदों को पकड़ लेता है और उसके बाद उन सबको जेल में डाल देता है। उससे पहले इनकी कुटाई भी करता है, लेकिन अपने पुष्पा भाव को जैसे पता चलता है कि उनमें से ही एक लौंडे की शादी होने वाली है यानी उसी रात, तो उससे 1 घंटे पहले अपना पुष्पा भाव पहुंच जाते हैं उस पुलिस थाने में और वहां जाके उनका एक सबसे खतरनाक वाला रूप देखने को मिलता है, जहां पर वो अपने सभी पुलिस मेंबर्स को खरीद लेते हैं, यानी कि उनकी पूरी जिंदगी भर की पगार उन्हें दे देते हैं और उनको पुलिस थाने से रफा दफा कर देते हैं। और इसके साथ ही पुष्पा भाव अपने नई कारनामे की ओर यानी कि अपनी नई दुनिया में कदम रखने लगते हैं और जैसे जैसे उनका भौकाल बढ़ता रहता है वैसे वैसे उनके नए नए दुश्मन पैदा होने लगते हैं। उसके साथ ही अपनी श्रीवल्ली अब माँ बनने वाली है, यानी कि पुष्पा अब पिता बनने वाला है। अब क्योंकि पुष्पा अब पिता बनने वाला है, साथ ही साथ उसके ऊपर कोई खानदान का नाम नहीं है, तो वह चाहता है कि उसकी एक बेटी ही पैदा हो। लेकिन इन सभी कहानी को आगे छोड़ने के बाद यानी हमारे पुष्पा भाव के साथ एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है कि उसकी बहन यानी जो उसकी जिसमें कि उसके सौतेले भाई की बेटी को कुछ गुंडे परेशान करने लगते हैं और अपना पुष्पा उसे बचा लेता है। लेकिन उस दौरान जो गुंडे उस लड़की को छेड़ रहे होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि पूरे देश के बहुत बड़े राजनीतिक नेता के भाई होते हैं और उसके चक्कर में अपना पुष्पा एक बहुत बड़ी दुश्मनी मोड़ ले लेता है। और जैसा कि तुमने देखा ही होगा या सुना ही होगा कि पुष्पा पार्ट 1 में मतलब पुष्पा पार्ट 1 से ही कहते आ रहा है कि पुष्पा राज झुकेगा नहीं, लेकिन इस फिल्म में तुम्हें पुष्पा को झुका हुआ रूप भी देखना पड़ेगा, मतलब देखने को मिलता है, जहां पर पुष्पा को उसके भंवर सिंह शेखावत के सामने झुकना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद ही एक बहुत बड़ा रूप बदल जाता है अपने पुष्पा का, जो कि उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि उसने किसी के सामने अपनी हार मान ली है। लेकिन उसके बाद भंवर सिंह शेखावत के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी मोड़ ले लेता है, क्योंकि वह जिस तरह से भंवर सिंह शेखावत को मारता तो नहीं मतलब उसके ईगो को हर्ट करता है, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। बाकी फिल्म की बात करो तो फिल्म तुम्हें एकदम से सीट से बांधे रखती है, मतलब सिनेमा हॉल में तुम्हें फिलहाल सीट मिल जाए वही बड़ी बात। फिल्म तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बांधे रखती है, जिसके कारण तुम्हें फिल्म में पूरी तरह से मज़ा आएगा। तुम्हें कहीं भी फिल्म की कहानी को समझने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली और कहानी बहुत ही अच्छी तरह से अपने प्लॉट पर बनी रहती है। लेकिन इसके साथ ही साथ अपने पुष्पा का फिल्म यानी पुष्पा पार्ट 2 में पुष्पा की एंड नहीं होता है, मतलब फिल्म का अंत नहीं है, जिसमें कि अपना एक और नया विलन आ जाता है जिसके भाई को पुष्पा ने अभी मार दिया है। अब उसका भाई उससे बदला लेने वाला है, तो वो अभी यहाँ नहीं दिखने वाला है। बाकी फिल्म की अंत की बात हो तो फिल्म की एंड तुम्हें बड़ी ही अजीब तरह से देखने को मिलेगी, जहाँ पर हमारा एक फाइट सीक्वल भी नहीं है, बड़ा ही एक ही अजीब सा माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अंत काफ़ी ही अलग होगा जो तुमने सोचा भी नहीं। और फिल्म काफ़ी मज़ेदार है, मतलब फिल्म में एंटरटेनमेंट भरपूर मिलेगा तुम्हें, जहाँ कॉमेडी एक्शन और थ्रिलर हर चीज़ देखने को मिल जाएगा, जो कि तुम्हें भर भर की फिल्म में मिलने वाला है। फिल्म में कुछ गाने हैं जो तुम्हें पसंद नहीं भी आएंगे और कुछ पसंद भी आएंगे, और उसके अलावा फिल्म में एक ऐसा सीन भी आएगा जहाँ पर एक साथ यानी एक गाना ख़त्म होते ही जस्ट दूसरा गाना भी सुनने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अलग सा यानी अजीब सा हो जाता है। काफ़ी लंबा गाने का समय जो कि बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, पर कोई बात नहीं, तुम इसे भी स्किप कर ही लो।